सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी की अपार कृपा है हम पर कि सतगुरु हमारा हर समय ध्यान रखते हैं। सात संगत जी, जैसा आप सभी को पता भी है कि हमारे निरंकारी मिशन में समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जाते हैं और हर एक भवन में ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं। लेकिन समय आगे पीछे हो जाता है कि किसी का जून में लग गया, मई में लग गया, अप्रैल में लग गया, फरवरी में लग गया, लेकिन ब्लड डोनेशन कैंप हर साल लगाए जाते हैं। यह हमारे सतगुरु माता जी की दयालुता है कि वह हमारा कितना ध्यान रखते हैं। कहते हैं कि ब्लड डोनेट करना यह सबसे बड़ा काम है। सतगुरु ने कहा है, जीना उसी का जीना है जो काम किसी के आता है। हम सबको उपदेश गुरु पीरों का ऐसे खिलाता है। हम सबको यही उपदेश सतगुरु सिखाते हैं कि हमने दूसरों के लिए जीना है, अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता है। जो दूसरों की हम सहायता करते हैं या दूसरों के काम आते हैं, वही जीवन सही मायनों में जीवन होता है। कहते हैं, कोई दान करे हीरे मोती, कोई सोना चांदी दान करे, है खून का दान सर्वोत्तम, प्राणी को प्राण प्रदान करे। कहते हैं कि सबसे उत्तम जो सेवा है वह है ब्लड डोनेट करना। इसलिए जो भी ब्लड डोनेट करते हैं दासी, उनके लिए सतगुरु माता जी से यह अरदास करती है, सच्चे पातशाह उनको इतना बल बख्शना कि जब भी ब्लड डोनेशन कैंप लगे, जब भी सतगुरु का ऐसा आदेश आए तो ब्लड डोनेट हम सभी करें। हम सभी यह प्रण करें कि हम ब्लड डोनेट करें। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी यही हमें समझाते हैं कि कहते हैं कि खून जो है वो नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं, जीवन बचाने में काम आए। इस तरह दासी आप जी के चरणों में एक सच्ची घटना रखने जा रही है। सबसे पहले तो ये कहानी शेयर करने से पहले दासी सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करती है कि हे सच्चे पातशाह, आप जी गरीब नवाज हो, आप जी कृपा निधान हो, दासी पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपना प्यार आशीर्वाद हमेशा प्रदान करते रहना जी। शुक्राना शुक्राना सतगुरु दा शुक्राना। हाँ संगत जी, कहते हैं पुण्य कर्मों का अर्थ केवल वे कर्म नहीं जिनसे आपको लाभ होता है, बल्कि वे कर्म हैं जिनसे दूसरों का भला होता है। पुण्य कर्मों का करने का उद्देश्य मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि जीते जी जीवन को स्वर्ग बनाना है। सात संगत जी, अरुण के पिताजी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और डॉक्टर बोलते हैं कि जल्दी से ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप का अरेंजमेंट कर दीजिए। आपके पिताजी की हालत बहुत ख़राब है, उन्हें तुरंत खून चढ़ाना होगा। और अरुण जी कहने लगे कि बदकिस्मती से वो कहने लगे डॉक्टर कि हमारे पास यह खून नहीं है, आप जल्दी से जल्दी खून का अरेंजमेंट कीजिए, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अरुण की माता जी पास ही बैठी थी, वह यह सुनकर रोने लगी कि अब ये ब्लड कहाँ से आएगा। तो अरुण ने अपनी माता जी को हिम्मत दी, कहने लगा, माता जी यह रोने का समय नहीं है, अच्छा तुम जल्दी से मुझे यह बताओ अपनी जानकारी में किसी का यह खून है। माता जी ने रोते हुए कहा, नहीं किसी का नहीं है। उन्होंने नाम में सिर हिला दिया और कहा, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अरुण ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और जितने भी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स थे सभी के पास एक एक करके फ़ोन करने लगा। सभी रिलेटिव्स भी और फ्रेंड्स भी कहने लगे कि हमारा ओ नेगेटिव ग्रुप नहीं है, हमारे ब्लड का ओ नेगेटिव ग्रुप नहीं है। तो उसकी जो उम्मीदें थी वो टूटने लग गई, क्योंकि धीरे धीरे सभी ने मना कर दिया था।
और सभी ने यह आश्वासन जरूर दिया कि वह अपनी जानकारी में अगर किसी का खून होगा तो अरुण की सहायता के लिए जरूर आएंगे, पर यह सिर्फ आश्वासन था और इस समय यह आश्वासन अरुण के किसी काम का नहीं था। उसके पिताजी की जिंदगी का सवाल था। वह इन झूठे आश्वासनों के सहारे बैठा नहीं रह सकता था, पर उसके पास कोई और उपाय भी नहीं था। उसने जितने भी उसके जानकार थे सभी के पास फ़ोन कर लिया था। इनमें से केवल 2 ही व्यक्ति ऐसे निकले जिनका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप था और दोनों ही बहुत दूर थे। एक थी उसकी मामी जो दूर गांव में रहती थी और दूसरा था उसके फ्रेंड का ब्रदर जो बाहर हॉस्टल में पढ़ता था। इनमें से मामी को यहाँ आने में कम से कम 2 दिन का समय लगता और जो उसका फ्रेंड का ब्रदर था उसको आने में 3 घंटे लगने थे। तो उसने अपने फ्रेंड से उसके ब्रदर का नंबर लिया और उसको फ़ोन मिलाया। उसने कहा कि उसे ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है, उसके पिताजी की ज़िंदगी खतरे में है, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? उस लड़के ने कहा भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही आपके पास आ रहा हूँ। अरुण बार बार जाकर नर्स से भी पता करने लगा क्या खून का कोई इंतज़ाम हो पाया कि नहीं, पर अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं हो पाया था। वह बस सन्नी के सहारे था, वह अपने फ्रेंड के ब्रदर के सहारे था। यह बेबसी और इंतज़ार के पल उसे बहुत परेशान कर रहे थे। उसे रह रह कर वह मनहूस घड़ी याद आने लगी जब उसके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था। उसके पिताजी पार्क में सैर करने गए हुए थे। पार्क से लौटते समय एक गाड़ी वाला उन्हें टक्कर मारकर भाग गया और जिन्होंने देखा वो कहने लगे गाड़ी कोई नाबालिग चला रहा था। जब यह हादसा हुआ तो वह घबरा गया और घबराकर कहते हैं वो लड़का भाग गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को खबर की और पुलिस ने ही उनके पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तो कहते हैं कि अगर लोगों ने समय पर उसके पिताजी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया होता तो शायद हालात कुछ और होते, पर इलाज में देरी होने के कारण उनका बहुत खून बह गया और उनके सिर पर चोट भी लगी थी। पर यह भी सच है कि आजकल हम सब ऐसे ही होते जा रहे हैं। किसी मुसीबत में पड़े हुए इंसान की सहायता करने से पहले हम सोचते हैं कि कहीं हम ही किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। फिर आजकल ज़माना भी सच में ख़राब हो गया है, किसी अनजान पर भरोसा कर भी तो नहीं सकते और फिर कौन पुलिस के चक्कर में पड़े। अरुण सच में बहुत परेशान है। कितनी बार तो वह माँ से छुप छुप कर रो भी लिया है। आशा और निराशा के बीच में अरुण को यह समय बड़ा ही मुश्किल लग रहा था। तभी घोर निराशा में डूबे अरुण को आशा की किरण दिखाई दी। उसे एक जानी पहचानी सूरत दिखाई दी। यह थी विनीता। विनीता उसी के साथ काम करती है और जब उसे अरुण के पिताजी के एक्सीडेंट के बारे में पता चला और उसे पता चला कि उन्हें ओ नेगेटिव खून की ज़रूरत है, वह तुरंत ही हॉस्पिटल आ गई। निविता आते ही सीधा नर्स के पास गई और उसने कहा मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और आप मेरा ब्लड ले सकते हैं। कहते हैं कि अरुण की आंखों में आंसू आ गए। उसने नविता के सामने हाथ जोड़ दिए। नविता ने कहा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और नविता के ब्लड डोनेट करने से अरुण के पिताजी की जान बच गई। थोड़ी देर के बाद उसके फ्रेंड का जो ब्रदर था सन्नी, वह भी अपने फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल आ गया। उन दोनों ने भी ब्लड डोनेट किया। आज अरुण को ब्लड डोनेट की आवश्यकता के बारे में पता चल गया। उसने प्रण किया कि वह भी आगे से ब्लड डोनेट करेगा। ब्लड डोनेट करना एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम कर्म है। इसलिए हम जब भी समय समय पर हमारे जब भी ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, हम अपना ब्लड डोनेट ज़रूर करें और किसी एक ज़िंदगी को ज़रूर बचाएं। है खून पवित्र मानव का, ना बहे गली व नाली में, है देता जीवन दान अगर
पहुँचे मानव की नाड़ी में। ये जो ब्लड डोनेट करना है, ये खून दान करना है, जब ये मनुष्य की नाड़ी में पहुंच जाता है तो उसको जीवन दान दे देता है। जिसको भी ब्लड की ज़रूरत होती है, जब उसकी जान बचती है, ये तो उसी से जाकर पूछो कि उसकी कितनी अंदर से दुआएं भी निकलती हैं जब उसका जीवन बच जाता है। खून का एक यूनिट देने से अपना कुछ नहीं जाता है। यह सतगुरु खूनदान के कैंप लगाकर सबके कष्ट मिटाना चाहता है और हर मानव सुखी हो तन मन से। सतगुरु यह चाहता है। दीन दुखी लोगों का सतगुरु भाग्य विधाता है। ये सभी का भाग्य विधाता है। ये सारे संसार के लिए सतगुरु आया है और सभी को यही आवाज़ दे रहा है कि हमने मानवता के काम आना है, हमने मानवता की सेवा में अपना जीवन लगाना है। अपने लिए ही जीना क्या कोई जीना कहलाता है? जीना तो वही होता है जो दूसरों के काम आता है। सतगुरु हमें यह शिक्षा यहाँ पर दे रहे हैं। हमने इस शिक्षा को अपने जीवन में सुनना ही नहीं है, सुनाना ही नहीं है, बल्कि इसको कर्म रूप में लाकर अपने जीवन में धारण करना है, अपना जीवन भी सुखी करना है। और ऐसा कर्म करके हमने दूसरों को भी ऐसा कर्म करने की प्रेरणा देनी है। लेकिन पहले हमने खुद कर्म करना है, फिर दूसरों को कर्म करने के लिए कहना है। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, कर्म जिसका बोलता है सच्चा वह प्रचारक है। जो स्वयं को ही सुधारे सच्चा वही सुधारक है। वही सुधारक सच्चा है जो अपने आप का सुधार करता है और जो कर्मों के द्वारा बोलता है, कहते हैं कि वही सच्चा प्रचारक होता है, क्योंकि उसको फिर मुख से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि उसके कर्म ही बता देते हैं कि ये कैसा इंसान है। आज सतगुरु को भी ऐसे ही महापुरुषों की ज़रूरत है जिनके कर्मों के द्वारा जाना जाए कि ये सही मायनों में निरंकारी महापुरुष हैं। कर्म से ही देखा जाए। सतगुरु ऐसे बनूं मैं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने विचारों द्वारा हमें समझाते कि एक चलना वो है जिसके कारण मंजिल पर पहुंचते हैं, और एक चलना कोल्हू के बैल का भी, जो चलता तो है पर कहीं पहुंचता ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेवा, सिमरन और सत्संग कोल्हू के बैल की तरह हो रही है, जिसके कारण जीवन सुखी नहीं है। जिस दिन पूर्ण समर्पण हो जाएगा, उस दिन से ही जीवन में सुख आने लगेंगे, उस दिन से ही जीवन में सही बदलाव आने लगेगा। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही अरदास है। सच्चे पातशाह मोलांदे नक्शियाँ ते अमलांदा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संता तो डरते डरते। आज संगत जी, अगर दासी से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो दासी को क्षमा करना। दासी से गलतियां तो बहुत हुई होंगी, लेकिन आप जी बख्शनहार हो, आप जी बख्श देना और आगे के लिए सुमत देना। दासी सिमरन कराएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु भजन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।